गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन का सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल था वो कम्प्लीमेंट्री जीन है। सेकंड एग्जाम्पल जो हमारा था वो एपिस्टेटिस जीन था, जिसके बारे में डिटेल वीडियोस आपकी पड़ी हुई है और आप वहाँ से अपने नोट्स को मेंटेन करें। कम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में अब हम यहाँ पे नॉन एलिलिक के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि आप पिछला वीडियोस देख लीजिए, 2-3 वीडियोस पड़े हुए, वहाँ पे आप अपनी इससे डिटेल स्टडी करिए। कम्प्लीमेंट्री जीन, कम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है? ऐसे जीन, ठीक है, जब वो दोनों जीन जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो अपने इफेक्ट को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। नॉन एलिलिक का मतलब आपको पता है कि दो डिफरेंट क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं उनके जो एलील होते हैं, एक एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को क्या करता है? सप्रेस कर देता है। इसको नॉन एलिलिक कहते हैं। तो यहाँ पर भी दो जीन हैं, यानी कि दो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट दो जीन हैं। तो जब ये दोनों जीन के जो डोमिनेंट जीन हैं वो दोनों जब एक साथ प्रेजेंट रहते हैं तभी ये कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर मान लीजिए सपोजेड कि अगर ए और बी है, जैसे एक मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए एक जीन है और मान लीजिए ये बी जीन है, ठीक है। तो इसके फॉर्म क्या होंगे? ए भी होगा और ए भी होगा ना, इसके भी होगा, बी भी होगा और बी भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। तो कहने का सेंस है इस कम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब कि जब कभी भी ए और बी ये दोनों जीन एक साथ प्रेजेंट रहेंगे तभी वो किसी कलर को प्रोड्यूस करेंगे, अन्यथा प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर एक कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, सपोज करिए ए है और ये बी है, तो भी ये कलर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है ए और बी होगा तो ये कलर को तो प्रोड्यूस वैसे ही नहीं करेगा। समझ में आया कि कम्प्लीमेंट्री जीन वो जीन होते हैं जब दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट एलील के जो डोमिनेंट जीन होते हैं, जब दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है, तभी जाकर के वो कलर या वो कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, अन्यथा वो कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल करते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री जीन इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ, क्या है इसको भी नोट करते चलिएगा, इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन, ठीक है। ये सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिख लीजिए, सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे लिखे फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, और ये कम्प्लीमेंट्री जीन है वो बैटसन और पुनीत साइंटिस्ट है, इनके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है। बैटसन एंड पुनीत के द्वारा स्वीट पिया लेथाइरस ओडेरेटिस के ऊपर फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन टू नॉन एलिलिक जीन प्रेजेंट टुगेदर इन अ डोमिनेंट फॉर्म दे प्रोड्यूस डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे हम अभी एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके, यानी कि जब दो नॉन एलिलिक जीन एक डोमिनेंट कंडीशन में एक साथ प्रेजेंट होते हैं तभी वो डोमिनेंट फिनोटाइप को प्रोड्यूस करते हैं, अन्यथा वो उसको नहीं कर सकते। सेकेंड में वही मैंने लिखा है कि बट नो वन इज एबल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंटली। अगर कोई एक भी प्रेजेंट है तो वो इंडिपेंडेंटली कभी भी उस डोमिनेंट फिनोटाइप को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है फ्लावर कलर ऑफ पी। अगर फ्लावर के कलर को हम ले, ठीक है, तो क्या होता है? जैसे अब यहाँ पे पी की बात कर गई है, यहाँ पे हम देख लीजिए फ्लावर, आपने पी के फ्लावर को देखा होगा, दो टाइप के फ्लावर दिखते हैं, एक पर्पल कलर, ठीक है, तो इसके दो होते हैं, क्या है? पर्पल कलर होता है और दूसरा जो होता है वो वाइट कलर होता है। आपने देखा होगा, गाँव से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग इसको भली भांति जानते हैं कि पर्पल कलर और वाइट कलर होता है। तो जो पर्पल कलर है वो क्या है? डोमिनेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये जो है रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर है। एक मिनट,
ठीक है। तो हम बता रहे थे, चलिए पर्पल अगर कलर है तो पर्पल कलर, पर्पल के लिए अगर देखिए पी जीन है, यहाँ पे क्या है ये देखिए पी जीन है इसके लिए, और वाइट के लिए मान लीजिए सी जीन है, 2 जीन है। तो मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ पी एंड सी अगर एक साथ है तो ये क्या कलर प्रोड्यूस, पर्पल कलर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और यदि सी है और पी है तो ये क्या करेंगे, वाइट कलर प्रोड्यूस करेंगे। अगर कहीं पे केवल सी प्रेजेंट है या केवल आर प्रेजेंट है तो ये वाइट कलर, और ये अगर इसका स्मॉल भी है तो भी ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, वाइट कलर। क्लियर? तो वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब चलिए हम क्रॉस करा देते हैं। क्या करा देंगे, हम क्रॉस करा दें, ठीक है, क्रॉस कराते हैं, ठीक, क्रॉस कराते हैं। चलिए यहाँ पे पी है और ये सी है, ठीक है, इसका रिसेसिव भी है, या एक ही रखिए क्योंकि गैमेट तो एक ही बनता ना, हम गैमेट से बात करेंगे। चलिए एक ही रख लीजिए, ठीक। अब हम बताए हैं आपको गैमेट बनाने का, मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला मेरा वीडियो देखिए, वहाँ पे बहुत इजी तरीके से मैंने गैमेट फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, बनाया जाता है, उसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। अब चलिए ये पी एक बार इसको लिख लीजिए, स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी और 3 बार स्मॉल पी, यहाँ पे लिख दे रहे स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये लिख देंगे, ये स्मॉल है, आप लोग भी मेरे साथ बनाते रहिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसका आप लिख लीजिए। जब कैपिटल है तो क्या बताया था मैंने, पर्पल कलर, तो यहाँ पे पर्पल कलर, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों है, पर्पल कलर। यहाँ पे देखिए दोनों स्मॉल है तो वाइट कलर, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल है, पर्पल। यहाँ पे देखिए स्मॉल और कैपिटल दोनों है, पर्पल। यहाँ पे स्मॉल ओनली है तो ये वाइट हो जाएगा, ये भी स्मॉल एक है तो ये भी वाइट होगा, क्योंकि एक भी रहेगा तो वो वाइट ही होगा, ये भी वाइट ही होगा, ये भी वाइट होगा। यानी कि हमको 2 कॉम्बिनेशन मिला, किसका, पर्पल का और वाइट, 2 कलर हमको मिले हैं। अब हमको देखना है कि रेशियो कितना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप रेशियो था वो क्या था, आपको याद होना चाहिए, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, यही था ना, ठीक। अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये पर्पल पर्पल वाइट पर्पल पर्पल पर चेक कर लिया जाए, पर्पल वाइट वाइट, ठीक। अब पर्पल कितने जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, हाँ 9 हो गया, ठीक है। और इसको जोड़ लीजिए, वाइट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा रेशियो कितना आया कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, 9:7, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन। नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो क्या था ये कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों डिफरेंट एलील हैं,
उनके दोनों जीन जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा, जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तभी वो डोमिनेंट फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि एक भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, एक भी एलील का, तो वो कलर नहीं प्रोड्यूस होगा। और एक चीज़ और नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नोट में यहाँ कर लीजिएगा, नोट में, कि जो कलर के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एंथोसाइनिन। क्या होता है? एंथोसाइनिन। यानी कि कहने का सेंस ये है कि फ्लावर, जो पी का फ्लावर कलर होता है, पर्पल कलर या वाइट कलर, उसके लिए जो जिन रिस्पॉन्सिबल, जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा पिगमेंट होता है? पिगमेंट एंथोसाइनिन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम आपका जो एग्जाम्पल है वो मल्टीपल एलील्स है, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।